हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुष्मिता एसबी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुष्मिता एसबी पे। तो सबसे पहले तो आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद, क्योंकि आपके सपोर्ट, आपके प्यार की वजह से ही जो है मेरे चैनल पे 1K सब्सक्राइबर मैंने कंप्लीट किया है। इसी तरीके से अपना प्यार जो है मेरे पे बनाए रखे, अपना सपोर्ट मेरे पे बनाए रखे, और मैं आप लोगों के लिए पूरी कोशिश करती रहूँगी कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस जो है लेके आती रहूँ, आप लोगों की स्टडी में आप लोगों को हेल्प करती रहूँ। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं CBSE बोर्ड क्लास 7 का जो नया बुक, अभी न्यू बुक आप लोगों का आया है, मल्हार का सबसे फर्स्ट चैप्टर जो पोयम है, आज हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेके एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोगों को कहीं पे भी कोई डाउट होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पे प्रेस कर दीजिए, ताकि सबसे पहले वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ आप तक पहुँचे। ठीक है, तो आज जो हम लोग पोयम पढ़ने वाले हैं, जो कविता पढ़ने वाले हैं, वो है माँ का एक कहानी। माँ कह एक कहानी। यहाँ पे एक बच्चा जो है अपनी माँ को एक कहानी कहने के लिए बोलता है। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले पोयम को जो है वो स्टार्ट करते हैं, कविता हम अपना स्टार्ट करते हैं। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। ठीक है, कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ का एक कहानी। ठीक है, नेक्स्ट है, तू है हटी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ये पोयम जो है वो एक बच्चा कह रहा है अपनी माँ को कहानी कहने के लिए, और वो बोल रहा है तुम भी तो नानी की बेटी ही हो, तो मुझे कहानी, जनरली हमें कहानियाँ कौन सुनाता है? नानी दादी। जब मैं भी छोटी थी, मेरी नानी भी इस तरीके से हमें, हमारी मम्मी कुछ काम कर रही होती तो नानी हमें लेके बैठ जाती थी और कहानियाँ सुनाती थी। हम लेटे लेटे वो हमें कहानियाँ बताती थी, तो हम लोग चुपचाप उनकी कहानियाँ सुनते थे। तो जनरली नानी दादी ही जो है वो कहानियाँ बताया करती है। और अभी के आज के डेट में बच्चे छोटे से ही उनको मोबाइल की लत है। उस वक्त के टाइम पे स्मार्टफोन, फ़ोन वगैरह होते थे, बट बच्चे लोग इतना यूज़ नहीं करते थे। तो हम लोग क्या करते थे, उस टाइम की वक्त की बात है कि लोग अपने नानी दादी से कहानियाँ सुनते थे, बाहर बच्चों के साथ खेलते थे। बट आज के डेट में सभी कुछ चेंज हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लोग शब्दार्थ देख लेंगे। शब्दार्थ देखिए, चेटी का मतलब क्या होता है? दासी या सेविका। हठी मतलब क्या होता है? जिद्दी। मान धन मतलब प्रतिष्ठा ही जिसका धन हो। उपवन मतलब बाग। तात मतलब पिता। और भ्रमण का मतलब क्या होता है? घूमना। आप कहीं पे एक कॉपी में शब्दार्थ को नोट डाउन करके भी रख सकते हैं कि चेटी का मतलब दासी या सेविका, हटी मतलब क्या होता है? जिद्दी। मान धन का मतलब क्या होता है? प्रतिष्ठा ही जिसका धन हो। उपवन मतलब बाग। तात का मतलब पिता। और भ्रमण का मतलब घूमना। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसका क्या शब्दार्थ है, इस पोयम में क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब हम लोग को पोयम का शब्दार्थ या व्याख्या करने के लिए बोलता है तो इसी तरीके से जनरली हम करते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मल्हार 7 में संकलित कविता माँ का एक कहानी से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है? राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त। इसके कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी है। इस पद्यांश में बालक राहुल जो है अपनी माँ से एक कहानी सुनाने की जिद करते हैं और माँ पुत्र को कहानी सुना रही है। इसमें क्या होता है कि जो
पुत्र जो है अपनी माँ से हट करता है, जिद करता है कि एक कहानी सुनाओ। ठीक है, तो राहुल अपनी माँ यशोधरा से एक कहानी सुनाने के लिए कहते हैं। पारिवारिक परिदृश्य में प्राय नानी दादी को ही कहानी सुनाते देखा जाता है, इसीलिए यशोधरा परिहास में कहती है कि क्या तुमने मुझे अपनी नानी समझा है जो मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं। तो यहाँ पे बच्चा जो राहुल है वो यशोधरा से कहता है कि आप मुझे कहानी सुनाओ, और वहाँ पे वो क्या कहती है, उपहास करते हुए उसको कहती है कि तुमने क्या मुझे अपनी नानी समझा है कि मैं तुमको कहानी सुनाऊंगी। इस बात पर दुलार पूर्वक हट करते हुए राहुल कहता है, राहुल क्या करने लगता, हट करने लगता है, जिद करने लगता है और कहता है अपनी माँ को कि तुम नानी नहीं हो लेकिन मेरी नानी की बेटी हो, अधिक कष्ट ना करो, लेटे लेटे ही मुझे कहानी सुना दो। ठीक है, वो बोल रहा है कि ज़्यादा तुम्हें कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम लेटे लेटे ही मुझे कहानी सुना दो। हाँ, वही राजा या रानी की कोई भी कहानी सुनाओ माँ, मतलब कोई भी उसको कहानी सुनना है, क्या राजा हो रानी की कहानी आप मुझे सुनाओ। तब यहाँ पे यशोधरा राहुल को उनके पिता के जीवन की एक घटना सुनाते हुए कहती है। ठीक है, यहाँ पे यशोधरा क्या करती है, राहुल को उनके पिता के जीवन की घटना बताते हुए एक घटना उनको सुनाते हुए कहती है कि हे मेरे हठी सुपुत्र सुनो, यह उस समय की घटना है जब तुम्हारे पिता प्रातःकाल उपवन में भ्रमण कर रहे थे। उनके पिता क्या कर रहे थे, प्रातःकाल उपवन में भ्रमण कर रहे थे। अब आगे देखिए, जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी, गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिद्धि होकर खरसर से। ठीक है, तो यहाँ नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे सुरभि का मतलब शब्दार्थ देख लीजिए पहले कि नेक्स्ट आपका जो पोयम सेकंड वाला जो मतलब सेकंड गद्यांश जो है, व्याख्या जो है वो है कि सुरभि का मतलब आपका होता है सुगंध। सुरभि मतलब क्या होता है, सुगंध। वर्ण का मतलब क्या होता है, रंग। हिम बिंदु मतलब ओस के कण। झिले मतलब झिलमिलाते। खग मतलब क्या होता है, पक्षी। बिध मतलब क्या होता है, बिंधा या छेदा हुआ। और खरसर मतलब क्या होता है, तेज धार वाला बाण। अब देखिए अगेन वही चीज रिपीट है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मल्हार 7 में संकलित कविता हो मतलब जैसे कि आप लोगों को क्वेश्चन में ये दे सकता है, आप लोगों का क्वेश्चन आंसर ये आ सकता है कि आपको एक पोयम का जो है लाइन उठा के आपको ऐसे ही दे दिया और आपको बोलेगा कि इसका व्याख्या कीजिए, इसके बारे में इसका शब्दार्थ बताइए, इसका व्याख्या कीजिए आप। ठीक है, तो आप किस तरीके से करेंगे, उसका प्रसंग लिख के इस तरीके से आप करेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मल्हार 7 में संकलित कविता माँ का एक कहानी से लिया गया है। इसकी रचयिता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त है और प्रस्तुत पंक्तियों में उपवन के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए एक घायल हंस के गिरने का करुण वर्णन किया गया। इस जो आपका पंक्ति है उसमें क्या चीज़ का वर्णन हुआ है, उपवन के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए हंस के गिरने का करुण वर्णन किया गया है। अब देखो यशोधरा अपने पुत्र से क्या कहती हैं। यशोधरा अपने पुत्र से कहती है कि जिस उपवन में प्रातःकाल तुम्हारे पिता भ्रमण कर रहे थे वहाँ पर हर जगह पर फूलों की सुगंध फैली थी। बालक उत्साहित होकर कहता है, हाँ माँ यही कहानी मुझे सुनाओ। वो क्या हो जाता है, उत्साहित हो जाता है और बोलता है, हाँ माँ मुझको यही कहानी सुनाओ। ठीक है, यशोधरा कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि वहाँ रंग बिरंगे फूल खिले थे और उन पर ओस की बूंदें झिलमिला रही थी। हवा के मंद मंद झोंके बह रहे थे और उपवन के सरोवर में पानी लहरा रहा था।
बालक पुनः उल्लासित होकर कह उठता, हाँ माँ, यही कहानी मुझे सुननी थी। माँ आगे कहती है कि पंछी उपवन में कलकल के स्वर में आनंदित होकर गाते थे। तभी अचानक ऊपर से एक घायल हंस तड़पता हुआ नीचे गिरा, जिसका शरीर तेज धार वाले बाण से बिंधा हुआ था। वो खून से लथपथ था। ये स्टोरी अगर आप लोग सुने होंगे, पहले भी आप लोगों ने सुना होगा, सिद्धार्थ और देवदत्त की कहानी, ऐसा कुछ आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। तो यहाँ पे क्या है कि लाइक राहुल के जो पिता है वो भ्रमण कर रहे थे उपवन में, बगीचे में, और वहाँ पे क्या हुआ कि एक अचानक से घायल हंस जो है तड़पता हुआ नीचे गिरा और उसका शरीर जो है तेज धार वाले बाण से क्या हुआ था, बिंधा हुआ था। वो खून से क्या था, लथपथ था। अब आगे की लाइन देखते, थर्ड पैराग्राफ देखते हैं। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले शब्दार्थ देख लो इस पैराग्राफ का। पक्ष मीन्स पंख, करुणा भरी मीन्स दुख भरी, अखेटक मीन्स शिकारी, और सिद्धि मीन्स सफलता। तो यहाँ पे देखिए इस प्रस्तुत पद्यांश में ये भी लाइक इस तरीके से ही शुरुआत करनी है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मल्हार 7 में संकलित कविता माँ कह एक कहानी से लिया गया है। इसके रचयिता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त है। इन पंक्तियों में सिद्धार्थ द्वारा घायल हंस को उठाने तथा आखेटक के आने का क्या है, वर्णन है। आखेटक मतलब कौन, शिकारी, जिसने उसको मारा था। तो यहाँ पे आगे देखिए कि पक्षी को तीर लगा था और वो तड़प रहा था। यह बालक करुणा से भर उठता है और कहता है, हाँ माँ, यह बहुत ही करुणा भरी कहानी है। माता ने आगे कहा, तुम्हारे पिता अचानक सामने गिरे हुए घायल पक्षी को देखकर चौंक उठे। जब भी कोई घायल पक्षी गिर रहा है कुछ भी, तो इंसान क्या करता है, चौंकता है। तो उसी तरीके से सिद्धार्थ भी क्या हुआ, जब उसके पास एकदम से घायल पक्षी आकर के गिरा तो वो क्या हो गए, चौंक उठे। उन्होंने तुरंत ही उसे उठाकर प्यार से अपनी गोद में रख लिया और सहलाने लगे। वो क्या किए, उस पक्षी को गोद में उठाकर सहलाने लगे। पक्षी ने स्वयं को सुरक्षित हाथों में पाकर ऐसा महसूस किया जैसे उसे नया जन्म मिल गया हो। अगर आप किसी की जान बचा रहे हो तो उसको क्या लगेगा, उसको नया जन्म मिला है ना, अगर वो मौत के मुंह से बाहर आता है। तभी वहाँ पर उस पक्षी पर तीर चलाने वाला शिकारी आया और पक्षी की यह कहते हुए मांग करने लगा कि मैंने ही इसे लक्ष्य मीन्स निशाना करके तीर चलाया था। मेरा तीर अपने लक्ष्य को सिद्ध करता हुआ सफल हुआ है। ठीक है, बोला कि मैंने ही इस पे चलाया था तीर और ये सफल हुआ है, तो क्या करो आप मुझे। अखेटक बोलता है कि अखेटक को अपने लक्ष्य पर बहुत घमंड था। यह कहानी कोमल और कठोर भावनाओं से भरी हुई है। तो यहाँ पे आखेटक जो है, शिकारी जो है, वो कहता है सिद्धार्थ को आकर कि मैंने इस पे निशाना लगाया था, तीर चलाया था और ये लक्ष्य को सिद्ध करता हुआ सफल भी हुआ है। मैंने जो तीर चलाया है वो सफल भी हुआ है। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ। मांगा उसने आहत पक्षी तेरे तात किंतु वे पथे रक्षी। तो यहाँ पे क्या है, फोर्थ पैराग्राफ में है कि मांगा उसने आहत पक्षी तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खगभक्षी हट करने की ठानी। हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सदै निर्दय में। क्या हुआ, विवाद हुआ सदै निर्दय में। उभय आग्रही थे स्व विषय में। गई बात तब न्यायालय में। सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी। व्यापक हुई कहानी। अब आइए इस पैराग्राफ का शब्दार्थ देख लेते हैं।
यहाँ पे देखिए आहत का मतलब क्या होगा, घायल। आहत मीन्स घायल। रक्षी मीन्स रक्षा करने वाला। रक्षी मीन्स क्या होगा, रक्षा करने वाला। खग पक्षी का मतलब क्या होता है, पक्षी को मारने वाला। खग भक्षी। खग भक्षी का मतलब क्या होता है, पक्षी को मारने वाला। हट मीन्स जिद। ठानी मीन्स निश्चय कर लेना। सदय मीन्स दयावान। उभय मीन्स दोनों। आग्रही मीन्स आग्रह करने वाला। और व्यापक मीन्स फैला हुआ। ठीक है, तो अगेन इसी तरीके से स्टार्ट होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मल्हार 7 में संकलित कविता माँ के एक कहानी से लिया गया है। इसके रचयिता जो है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी है। एकदम कवि का नाम याद कर लीजिए कि ये राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी थे। तो प्रस्तुत पंक्तियां आखेटक द्वारा सिद्धार्थ के हाथों से घायल पक्षी को लेने की चेष्टा में करुणा और क्रूरता के बीच के संघर्ष को व्यक्त करती है। अब वो जो आखेटक जो शिकारी था वो सिद्धार्थ से क्या मांग रहा है, अपना घायल पक्षी मांग रहा है, क्योंकि उसने उस पर निशाना साधा था। अब देखिए आगे, आखेटक ने घायल पक्षी पर अधिकार जताना चाहा क्योंकि उसने तीर मारकर वो पक्षी गिराया था, किंतु तुम्हारे पिता उस पक्षी के रक्षक बन गए। सिद्धार्थ क्या किए, उस पक्षी के रक्षक बन गए। उन्होंने उस पक्षी को देने से इनकार कर दिया। तब पक्षी को मारने वाला हठ करने लगा। राहुल उत्सुक होकर बोला, उसने हठ किया माँ। कहानी को आगे बढ़ाते हुए पुत्र को बताती है कि विवाद बढ़ा और तत्पश्चात दयालु और निर्दयी के मध्य कहासुनी होने लगी। दोनों के बीच, सिद्धार्थ और वो जो शिकारी थे, दोनों के बीच क्या होने लगा, कहासुनी होने लगी कि ये भाई वो बोल रहा है ये मेरा है, वो बोल रहा है ये मेरा है। दोनों ही अपने अपने विषय पर तर्क कर रहे थे। तब राज्य के न्यायालय तक बात जा पहुंची और सभी लोगों को पता चल गया और ये बात चारों तरफ फैल गई। ये जो कहानी, ये जो बात है वो चारों तरफ फैल गई, क्योंकि ये बात कहाँ तक पहुंची, न्यायालय में पहुंची कि चलो भाई हम न्यायालय, पहले के ज़माने में न्यायालय अदालत तो नहीं होती थी, राजा के पास जाता था सारी बातें। तो ये बात राजा तक पहुंच गई कि किसको पक्षी दिया जाए। ठीक है, एक जिसने तीर मारा वो बोल रहा है ये मेरी पक्षी है, एक जिसने बचाया वो भी बोल रहा है ये मेरा पक्षी क्योंकि मैंने इसको बचाया है। चलिए आगे का पैराग्राफ में पहुंचते हैं। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे ना उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। ठीक है, अब आगे इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। क्या है शब्दार्थ, निर्णय। निर्णय मतलब क्या होता है, फैसला। निर्भय का मतलब बिना डरे। बानी मतलब क्या होता है, बात, आवाज या विचार। निरपराध मीन्स जिसने कोई अपराध ना किया हो। उबारे मीन्स बचाना। रक्षक मीन्स रक्षा करने वाला। भक्षक मीन्स मारने वाला, खाने वाला। और गुनी मीन्स समझी। अब आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगेन वो लाइन रिपीट हुई है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मल्हार 7 में संकलित कविता। अगर आपको बोलेगा कि उसका आपको इस लाइन का, इस पैराग्राफ का आपको बताना है शब्दार्थ, मतलब लाइक पूरा डिफाइन करके आपको बताना, व्याख्या करना, तो आप इसी तरीके से करना, इसमें आप लोगों को मार्क्स अच्छा मिलेगा। तो संकलित कविता माँ के एक कहानी से लिया गया है। इसके रचयिता राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त है। प्रस्तुत पंक्तियों में माँ अपने पुत्र के विचार जानना चाहती है कि न्याय किसके पक्ष में होना चाहिए। ठीक है, माँ जो है वो जानना चाहती है अपने पुत्र से इतना कहानी सुनाने के बाद कि न्याय किसके पक्ष में होना चाहिए। तो यशोधरा पुत्र राहुल से कहती है कि तुम फैसला करो कि न्याय किसकी तरफ होना चाहिए।
तुम निर्भय होकर अपने मन की बात कहो कि किसकी विजय होनी चाहिए। तुम्हारा हृदय क्या कहता है? मैं तुम्हारा निर्णय तुम्हारी वाणी से सुनना चाहती हूँ। कौन कहती है? यशोधरा कहती है अपने पुत्र से। अब राहुल कहता है, माँ मैं क्या कहूँ, मैं तो इसे कहानी के रूप में सुन रहा हूँ, किंतु इतना ज़रूर कहूँगा कि यदि कोई किसी को अकारण बिना किसी अपराध के मारता है तो क्या किसी दूसरे को उसकी रक्षा नहीं करनी चाहिए? मारने वाले से रक्षा करने वाला क्या होता है? बड़ा होता है। हमेशा मारने वाले से रक्षा करने वाला क्या होता है? बड़ा होता है। न्याय सदैव दया का पक्षधर होता है। पुत्र की बात सुनकर माँ कहती है, मुझे पता चल गया कि यह कहानी तुम्हें अच्छी प्रकार से समझ में आ गई और तुम इस कहानी के मूल्यों को भली भांति जीवन में उतारोगे। तो इस कहानी से क्या हमें पता चलता है कि मारने वाले से बचाने वाला जो है वो बहुत बड़ा होता है। अगर कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी जीव की हत्या कर रहा है और कोई बचाने वाला है, तो वो बचाने वाला जो है काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, तो ये जो कहानी है आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी, आई होप सो। अगर आप लोग को कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए कि आपको इस जगह पे डाउट है। आगे जो है मैं आगे के क्लास में क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराऊंगी, इन लाइक इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बताऊंगी, आगे का चैप्टर आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगी। तो उसके लिए जिन्होंने चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब अभी तक, सब्सक्राइब करें जल्दी से, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक वीडियो पहुँचे। ठीक है, और माँ का एक कहानी जो कविता है, उसके कवि का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए। अगर आपने स्टोरी अभी पढ़ी मेरे साथ, लाइक पोयम अभी पढ़ा, मैंने इसमें बार बार जो है कवि का नाम का जिक्र किया है, तो आप लोग जिसको याद हो गया हो, जिसको पता हो, आप लोग एकदम बेफिक्र होकर एकदम कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए। मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे से आप मेरे क्लासेस देख रहे हो, आप लोग को भी मज़ा आ रहा है पढ़ने में। ठीक है, आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कहीं पे कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे।